इश्यूज कहाँ से आए? एजुकेशन सिस्टम से। लीक किसने कराया? एजुकेशन सिस्टम ने कराया। और दिक्कत किसको हुई, प्रॉब्लम किसको हुई, लॉस किसका हुआ? स्टूडेंट्स का। उनने हम लोग को बताया कि हाँ ये बुकलेट की सीट है, उसको निकाला सब प्रॉपर अच्छे से कराया इस बार। तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में पेपर तो थोड़ा अपर हैंड में था। वो डिजर्विंग था, बिल्कुल 100% था, क्योंकि लास्ट टाइम वो क्लियर कर चुका था। फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा और इसकी भरपाई कैसे करेगी सर? ये भरपाई तो वो लोग कुछ भी कर ले, नहीं कर सकते। 1 महीने जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ा, जो हमारी मेंटल हेल्थ में इश्यूज आए, जो लोगों ने सुसाइड की, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो देश भर में नीट की जो परीक्षा है वो एक बार फिर से आयोजित की गई। चूंकि यदि बात करें तो पिछली बार हुई गड़बड़ियों के बाद अब एक बार फिर से नीट की परीक्षा को आयोजित किया गया है और हमारे साथ विद्यार्थी हैं जो नीट की परीक्षा देने आए थे। यदि बात की जाए तो अब की बार सरकार ने इंतजाम किए थे, व्यवस्थाएं की थी। चूंकि नीट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, अव्यवस्था ना हो, इसका पूरा ध्यान जो है सरकार की तरफ से रखा गया था। जो विद्यार्थी हैं वो हमारे साथ हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एग्जाम दी है, उनसे जानते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं और सुविधाएं थी, क्या अंतर था पिछली बार और अब की बार की व्यवस्थाओं और सुविधाओं में। जिस तरह का दावा सरकार की तरफ से किया गया था कि अब की बार व्यवस्थाएं सुचारू होंगी, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, क्या उस तरह की व्यवस्थाएं सेंटर्स पर मिली और किस तरह से अब की बार भी जो है पिछली बार और अब की बार के एग्जाम में भी जो है अंतर रहा है, बताइए। आप सबसे पहले हम आपसे बातचीत करेंगे। एग्जाम पूरी हो चुकी है नीट की, क्या अंतर पिछली बार और अब की बार में एग्जाम में रहा है? एग्जाम कंपैरेटिवली लास्ट टाइम से एक अपर हैंड में था। थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन थे, जैसे कि टाइम बढ़ गया था तो फिजिक्स भी काफ़ी लंबी आई थी, केमिस्ट्री में भी कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा था। तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में पेपर तो थोड़ा अपर हैंड में था। मैं ये नहीं कह सकता कि 25 जैसा था या क्या था, पर लास्ट टाइम के कंपैरिजन में अपर हैंड में था। अच्छा, पिछली बार आप लोगों ने एग्जाम दी लेकिन पिछली बार अब अनियमितताओं के कारण जो है एग्जाम कैंसिल हो गई। अब की बार एग्जाम दी तो दोनों में कोई डिफिकल्टी देखने मिली पिछली बार के पेपर में और अब की बार के पेपर में? क्या ऐसा लगा कि पिछली बार का जो पेपर था वो ज्यादा इजी था, अब की बार थोड़ा सा हार्ड रहा, या पिछली बार में और अब की बार में कोई ऐसा बड़ा विशेष अंतर हमको देखने मिला? टाइम ज़्यादा बढ़ा दिया था तो पेपर उस हिसाब से लेंदी आया था, कैलकुलेटिव आया था, टाइम लग रहा था वो क्वेश्चन करने में। लास्ट टाइम 3 घंटे का पेपर था, मेरा अराउंड 2 घंटे 45 मिनट में हो गया था, पर अभी मेरे को पूरे 3 घंटे 15 मिनट लगे थे। दैट मीन्स पेपर वॉज लेंदी। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा। एग्जाम हो गई है नीट की, क्या अंतर लगा पिछली बार और अब की बार में? एक बार फिर से एग्जाम देनी पड़ी यहाँ पर। पिछली बार जो भी कुछ हुआ उसके बाद सरकार ने एक बार फिर एग्जाम ली, अब की बार कहा कि व्यवस्था अच्छी रहेंगी, तो क्या पिछली बार और अब की बार में अंतर हमको दिखा है? ये व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट तो था। और मतलब जैसे इस बार मैम ने मतलब प्रॉपर वो जो सीट होती है बुकलेट की, वो हमारे सामने खोला था प्रॉपर। हमसे मतलब पहले हमको दिखाया कि हम बुकलेट की जो सीट है उसको हम खोल रहे हैं आपके सामने, सब प्रॉपर हमको बताया कि हम आपके जो आंसर की जो बुकलेट है, आंसर सीट आपकी जो है उसे हम पैक कर रहे हैं। मतलब प्रॉपर बिल्कुल हमको एक एक चीज़ दिखाई है मैम लोगों ने, जो इन्विजिलेटर थे वहाँ पे। उनने हम लोग को बताया कि हाँ ये बुकलेट की सीट है, उसको निकाला सब प्रॉपर अच्छे से कराया इस बार। अच्छा, यदि बात की जाए तो तमाम तरह की अनियमितताएं पिछली बार से लेकर के अब की बार सामने आई थी। बहुत सारा देश में हमने हल्ला भी नीट को लेकर के देखा, अलग अलग संगठन भी हमारे सामने खड़े हो गए नीट को लेकर के। तो क्या लगता है कि वाकई में पिछली बार की गड़बड़ियां जो है छात्रों पे अब की बार हावी पड़ी है? हाँ थोड़ी बहुत तो पड़ी। मतलब जैसे अपना पेपर थोड़ा लेंदी हो गया है तो थोड़ा बच्चे लोग ऐसे घबरा गए होंगे पेपर देख के कि यार पेपर थोड़ा सा एकदम से पैटर्न भी चेंज हुआ है। पहले एक जो पेपर आया था वो थोड़ा थ्योरी बेस में था, अभी थोड़ा कैलकुलेटिव आया था, कंसेप्चुअल आया था। और पेपर मतलब इस प्रकार का था कि यार कंसेप्ट जिसे क्लियर है वो फोड़ देगा, और जिसकी सब थ्योरी वगैरह जिस फॉर्मूला बेस बेसिस का है वो शायद उसको थोड़ी डिफिकल्टी आई होगी पेपर करने में। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि तमाम तरह के संगठन खड़े हुए, उन्होंने कहा हम युवाओं की आवाज बनकर के खड़े हो गए हैं। क्या लगता है कि पिछली बार और अब की बार के पेपर में अब जो अनियमितता हुई, जो असुविधाएं हुई, उनकी भरपाई हो पाएगी? ये भरपाई तो वो लोग कुछ भी कर ले, नहीं कर सकते। 1 महीने जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ा, जो हमारी मेंटल हेल्थ में इश्यूज आए, जो लोगों ने सुसाइड की, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? वो कुछ भी कर ले, नहीं कर सकते। अब कंपैरेटिवली ऐसा है कि हर दिन किसी का नहीं होता है। प्रिपरेशन ज़्यादातर लोगों ने एक सी करी होती है। अब जिसका वो 3 मई वाला दिन था, उसने उतनी मेहनत करी जितनी आज करी है। शायद आज उसकी ओएमआर में कुछ मिस्टेक हो गई हो या कुछ भी हो गया हो और उस वजह से उसका सिलेक्शन ना हो। वो डिजर्विंग था, बिल्कुल 100% था, क्योंकि लास्ट टाइम वो क्लियर कर चुका था। तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा और इसकी भरपाई कैसे करेगी सरकार? तो सीधे तौर पे हम मान सकते हैं कि छात्रों का नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है 2 बार एग्जाम में। 100% हुआ है। पूरा एजुकेशन सिस्टम क्या है कि एक बार एग्जाम होना चाहिए, और किसकी वजह से नहीं हुआ? अगर कोई स्टूडेंट को चीटिंग करते या कुछ होता तो हम बोलते कि यार एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत नहीं है, बच्चे ही ऐसे हैं।
पर इश्यूज कहाँ से आए? एजुकेशन सिस्टम से। लीक किसने कराया? एजुकेशन सिस्टम ने कराया। और दिक्कत किसको हुई, प्रॉब्लम किसको हुई, लॉस किसका हुआ? स्टूडेंट्स का। जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी इकट्ठे हुए हैं, जो संगठन बने हैं, जैसा कि आपने बोला, वो लोग अपनी अपनी टीआरपी, अपना अपना पैसा लेके आखिरी में निकल जाएंगे। दोबारा पेपर हो गया, कुछ लोग बोलेंगे कि जिनने एक बार निकाल लिया था वो दोबारा भी निकाल सकते। पर क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। जो रियलिटी है और जो रील वाली लाइफ है वो बहुत अलग अलग होती है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, क्या संदेश देंगे सरकार को आने वाले वक्त के एग्जाम के लिए? आने वाले वक्त के एग्जाम के लिए पहले तो आप बच्चों को छोड़ो, पहले खुद के सिस्टम में ध्यान दो। अब अपने खुद के सिस्टम को सही नहीं बना पा रहे और उम्मीद कर रहे हो कि देश आगे बढ़ेगा, युवा भारत, ये वो, ये कैसे होगा? जब एक एग्जाम है उसका एक पैटर्न होता है कि इसी टाइप से आना चाहिए। 24 में लीक का हुआ, आपने 25 में टफ कर दिया, 25 में टफ कर दिया, फिर सबको लगेगा कि अब टफ आएगा, आपने ईजी पेपर कर दिया। तो ये पैटर्न्स ऊपर नीचे स्टेबिलिटी नहीं होती है। क्या आप बताइए, क्या संदेश देंगे सरकार को आने वाले वक्त की परीक्षाओं को लेकर? सरकार मतलब अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट करे, जो पेपर का जो लेवल है उसको कांस्टेंट बना के चले, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा इजी हो, मीडियम एक तौर का रहे। कैलकुलेटिव आप बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए। यदि आप कैलकुलेटिव बना रहे हैं तो थ्योरी वाले पोर्शन भी डालिए, और यदि कैलकुलेटिव आ भी रहा है तो ऐसा ऑप्शन रहे कि ज़्यादा पास ना रहे वो। यदि मान लीजिए किसी का कंसेप्ट अच्छी है तो वो अपने कंसेप्ट से ऑप्शन एलिमिनेट करे और वो अपने आंसर की तरफ पास पहुंच जाए। अब इससे 720 तो आप यदि कैलकुलेटिव आप आ रहा है तो वो तो कम हो जाते हैं चांसेस 720 आने। बट यदि आप ऑप्शन दो थोड़े दूर पहुंचा रहे हैं, मतलब ऑप्शन पास नहीं है, तो बच्चे के मन में कॉन्फिडेंस होता है, नहीं यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। बट यदि यदि 0.1, 0.2, 0.9 ऐसा डिफरेंस दे रहे हैं आप, तो उसमें क्या होगा ना, बच्चा खुद जो कैलकुलेट कर रहा है उसमें खुद को डाउट होगा कि यार मैंने कहाँ गलती कर दी। एक पॉइंट का कहीं से मैंने गलती कर दी होगी तो मेरा जो 2.5 मिनट है, जो 1 मिनट जो मैंने क्वेश्चन में दिया है वो मेरे बर्बाद हो जाएगा। मेरे 4 मार्क्स 5 मार्क्स कम हो जाएंगे, वहां से मेरी पता नहीं कौन सी रहेगा, ये क्या होगा। मतलब बहुत स्ट्रेस रहता है, वो 3 घंटे ही मेजर रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले और अभी में ये अंतर है कि केमिस्ट्री मॉडरेट है। फिजिक्स से तो मैं बहुत कम करता हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन करें, मेरे को इससे ज़्यादा फिजिक्स से जमती नहीं। बायो करी मैंने तो बायो थोड़ा उससे थोड़ा लेंथी है, 10-12 क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। कैलकुलस बेस आए हैं 4-5 क्वेश्चन। तो पहला तो मेरा पेपर अच्छा था, अभी पता नहीं कितने क्या नंबर आते हैं, अभी जोड़ूंगा जब पता चलेगा। व्यवस्थाओं में कितना अंतर? व्यवस्था में इस बार तो व्यवस्था की तो फुल व्यवस्था थी सर, तो पर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करवाना चाहिए वैसे। और कभी ऐसा होगा ना तो नुकसान होगा सामने वाले को। तो क्या संदेश सरकार को देंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगली बार से ऐसा नहीं हो सर। हाँ, कितना नुकसान होता है? नुकसान इस बात का होता है क्योंकि सर 1 महीने में इंसान ये स्टूडेंट क्या पढ़ता है, बहुत मतलब पहले ही रहता है रूम से, पहले से स्टूडेंट गांव से बहुत दूर से आता है, एक महीने में क्या कर सकता है वो। उसको पहले 2-3 हज़ार रुपये घर से पैसे लाना पड़ता, 10-12 हज़ार रुपये जब भी काम होता, बहुत महंगाई वाला हो गई ऐसा है। एग्जाम की फीस वगैरह भी देनी पड़ती है? हाँ, एग्ज़ाम की फीस इस बार तो नहीं ली सर, इस बार नहीं लीजिए एग्ज़ाम की फीस। इस बार पहले मेरा अच्छे मार्क्स आ रहे थे, इस बार थोड़े उसमें लेवल गिर सकता था क्योंकि अभी 1 मंथ का था टाइम, तो उसमें मन नहीं लगा 4-5 दिन, तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ने लगे कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार भी कभी ऐसा होगा तो और दिक्कत आएगी। तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं छात्र हैं जो नीट की एग्जाम देकर के हमारे बीच आए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि पिछली बार और अब की बार की एग्जाम में क्या अंतर रहा है, क्या कुछ सुविधाओं और व्यवस्थाओं का दावा जो सरकार और प्रशासन की तरफ से किया गया था वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।